पुनर्निर्माण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हेलमार शेस्त को सौंपी गई। उसने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से जानबूझकर बाहर निकल आया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। उसने चेकोस्लोवाकिया से जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत छीन लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। शेस्ट ने सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न करने के खिलाफ सलाह दी, लेकिन हिटलर ने युद्ध को आर्थिक संकट से बाहर करने का एकमात्र विकल्प माना। शेस्ट को अपना पद छोड़ना पड़ा। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण से इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि से हिटलर की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हो गई। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थीं। जर्मनी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सोवियत सेनाएं बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचीं। इसने अगली आधी सदी तक समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। इन सभी घटनाओं के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। पूर्व में अपनी शक्ति का विस्तार करने और हिटलर का समर्थन करने के लिए जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के बाद 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मई 1945 में केवल यूरोपीय देशों ने युद्ध को रोक दिया था, लेकिन ये जारी रहा क्योंकि जापान ने 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरने से पहले आत्मसमर्पण नहीं किया था।